एपिसोड की शुरुआत में नुआन अपने ऑफिस के अंदर बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर उसका बॉस गुस्से में आता है और अपने कैबिन में चला जाता है, जिसकी वजह से सभी लोग बातें करने लग जाते हैं कि ज़रूर बॉस का हेडक्वार्टर में ट्रांसफ़र हो रहा होगा, इसीलिए वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं। क्योंकि जब किसी मैनेजर का ट्रांसफ़र हेडक्वार्टर में होता है तो एम्प्लॉय की सैलरी में इंक्रीमेंट होता है, जो सुनकर सभी लोग काफ़ी खुश हो रहे थे कि अब उनकी सैलरी बढ़ जाएगी। जान नुआन भी ये बात सुन लेती है और सोचने लग जाती है कि अब तो उसे पैसों की कोई कमी नहीं होगी। पर तभी उन्हें एक अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, जहां पर बॉस उन लोगों को बताता है कि उनकी कंपनी कुछ महीनों से बहुत ज़्यादा लॉस फेस कर रही है, जिसकी वजह से हेडक्वार्टर ने डिसीजन लिया है कि वो अपनी कंपनी में सिर्फ एक ही डिज़ाइनर ग्रुप को रखेंगे। और क्योंकि अभी कंपनी 2 ग्रुप्स के अंदर बटी हुई थी, इसीलिए अब दोनों ग्रुप को आपस में कम्पीट करना था और जो भी कॉम्पिटिशन में जीत जाएगा उसकी टीम यहाँ पर रहेगी, बाकियों को निकाल दिया जाएगा। इसीलिए अब उन्हें हार्ड वर्क करना होगा अपनी जॉब को बचाने के लिए। ये सुनकर सभी लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि वो लोग तो यही सोच रहे थे कि उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा, पर अब उनकी जॉब भी खतरे में थी। जहाँ पर दबाव बाहर आकर ही बात करने लग जाती है कि अब तो उन्हें किसी नई कंपनी में जाने के लिए रिज्यूम तैयार करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि वो लोग सीनियर टीम के सामने नहीं टिक पाएंगे और दूसरी टीम उन लोगों से ज़्यादा एक्सपीरियंस और क्रिएटिव थे। जहाँ ये लोग बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए थे। जहाँ मेफांग बोलने लग जाती है कि वो लोग तो नई जॉब ढूंढ लेंगे क्योंकि वो अभी यंग है, लेकिन उस जैसी एम्प्लॉय का क्या होगा जिसे अपने घर और बच्चे को संभालने और पैसे भी कमाने हैं। क्योंकि फांग उस कंपनी में बहुत सालों से थी और वो लोग एक टीम की तरह थे। वो नहीं चाहती थी कि उनमें से कोई भी एम्प्लॉय फायर हो, इसीलिए उन सभी को हार मानने के बजाय जीतने के लिए हार्ड वर्क करने को कहती है, जिसकी ये बात बाकी लोग भी मान जाते हैं। पर हम नोटिस करते हैं कि नुआन यहाँ पर कुछ सोच रही थी और उन लोगों की बात पर कम ध्यान देती है, लेकिन फिर ये लोग अपना काम करना शुरू कर देते हैं। वो बिना ब्रेक के पूरे दिन काम किए जा रहे थे। जब नुआन थक कर घर पहुंचती है तो उसकी मॉम और डैड उसका वेलकम करते हैं। जहाँ पर मॉम उसे कहती है कि वो थक गई होगी ना, इसलिए मॉम ने उसके लिए सूप बनाया तो वो इसे पी ले। नुआन कहती है कि वो बहुत ही ज़्यादा थक गई है, वो सीधा अपने रूम में रेस्ट करने के लिए जाएगी, लेकिन उसके मॉम डैड उसे रेस्ट करने नहीं जाने देते और कहते हैं कि उन्हें उससे कुछ बात करनी है। नुआन ने भला उनसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई, जो सुनकर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। तभी नुआन के वॉशरूम से जियांग नाम का एक लड़का बाहर निकलता है, जो कि नुआन का नया बॉयफ्रेंड था। वो नुआन से कहता है कि वो अपने बिजनेस ट्रिप से जल्दी वापस आ गया है ताकि वो उसे सरप्राइज दे सके, जिसे देखकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती। और जब उसके मॉम डैड उसे और जियांग को घूर रहे थे तो वॉशरूम का बहाना करके चली जाती है, जहाँ से वो सबसे पहले दमाई को कॉल करती है और पूछती है कि क्या उसने ब्लाइंड बॉक्स ओपन कर दिया। जहाँ पर दमाई उसके सामने एक्टिंग करने लग जाती है कि अरे शायद वो ना उससे गलती से खुल गया होगा, लेकिन न्योन समझ जाती है कि वो झूठ बोल रही है, इसीलिए दमाई को सच बताने के लिए कहती है। तो दमाई उसे बता देती है कि उसने बॉक्स इसीलिए खोला ताकि उसका नया बॉयफ्रेंड उसकी फाइनेंशियली और मेंटली मदद कर सके। अब जैसे इनवान बाहर आती है तो देखती है कि जियांग उसके मॉम डैड को फाइनेंसेस के बारे में समझा रहा था। ये देखकर वो उन्हें रोकने के लिए चली जाती है और कहती है कि जियांग उसका बॉयफ्रेंड नहीं है और वो लोग फाइनेंस की क्यों बातें कर रहे हैं, जबकि फाइनेंस जैसी सारी चीज़ें एकदम स्कैम होती है। ये सुनकर उसके मॉम डैड को लगता है कि नुआन को जियांग से बात करने की ज़रूरत है, इसीलिए वो दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। जहाँ पर नुआन की मॉम उसे समझा रही होती है कि भले ही जियांग और उसके बीच कुछ भी हुआ हो, लेकिन उसे उससे पोलाइटली बात करनी चाहिए क्योंकि वो बहुत ही अच्छा लड़का है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नुआन के मॉम डैड अपने रूम में सोने के लिए जाते हैं। उन्होंने जियांग के लिए हॉल के अंदर बिस्तर लगा दिया था और वो दोनों यही बात कर रहे होते हैं कि ज़रूर नुआन और जियांग के बीच में कुछ तो लड़ाई हुई है, इसलिए नुआन भी उसे देखकर खुश नहीं थी। मॉम जानना चाहती थी कि आखिर उनके बीच में क्या हुआ है, इसलिए वो दरवाजे पर कान लगाकर उनकी बात सुनने की कोशिश करती है। जहाँ पर नुआन जियांग को घूर घूर कर देख रही थी और उसे पूछती है कि आखिर उसका नाम क्या है और वो क्या करता है, जो सुनकर वो पहले तो हंसने लग जाता है। उसे लगता है कि वो उसे मजाक कर रही है, इसीलिए वो भी उसके साथ मजाक करने लग जाते हैं। फिर उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो फाइनेंस मैनेजर है और उसका नाम जियांग है। वो नुआन के साथ पिछले 6 महीने से रिलेशनशिप में है। ये सुनकर नुआन उससे पूछती है कि क्या उसे ये भी याद है कि वो लोग मिले कैसे थे, जहाँ पर वो उसे समझाने लग जाती है कि वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है और जियांग उसकी लाइफ में बस 3 दिनों के लिए आया है, वो भी ब्लाइंड बॉक्स की वजह से। ये सुनकर उसे लगता है कि ज़रूर नुआन अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट की कहानी उसे सुना रही होगी या फिर उसे शायद जियांग से ब्रेकअप करना है, इसलिए वो उसे 3 दिन का टाइम दे रही है अपनी गलती रियलाइज़ करने के लिए। जिसकी ये सारी बातें सुन के नुआन और ज़्यादा इरिटेट हो जाती है और वो उसे ये बात सीरियस होकर सोचने के लिए बोलती है। जिससे अब जियांग उसे कहता है कि अगर वो ये बात मान लेता है कि वो सिर्फ 3 दिनों के लिए उसका बॉयफ्रेंड है तो वो उसे 3 दिनों में भी बहुत ही अच्छे से ट्रीट करेगा और उसे खुश रखने की कोशिश करेगा। जो सुनकर नुआन ये सोचकर सो जाती है कि जियांग को समझाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, लेकिन हम ये देखते हैं कि जियांग रात को सो नहीं पाता क्योंकि वो नुआन की बातों के बारे में सोच रहा था
अगले दिन अब नुआन अपनी फैमिली और जियांग के साथ अपने कज़न की वेडिंग में जाती है, जहाँ वो जब कपल को देखती है तो वो अपनी शादी में इमेजिन करने लग जाती है कि वो भी किसी लड़के से एक दिन इस तरीके से शादी करेगी और बहुत ही खुश होगी। लेकिन तभी वो प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ अनाउंसमेंट होता है कि जितनी भी अनमैरिड लड़कियां हैं वो सभी लोग ब्राइड का बुके कैच करने के लिए वहाँ पर आ जाए, जिससे कि उस लड़की को ब्लेसिंग्स मिले और अगली शादी उसकी होगी। यहाँ नुआन तो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी मॉम भी ज़बरदस्ती उसे वहाँ पर भेज देती है। अब जैसे ही ब्राइड उस बुके को फेंकती है तो उसे नुआन कैच कर लेती है, जो देखकर उसकी मॉम तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। वो अब उसके डैड के साथ मिलकर यही प्लानिंग करने लग जाती है कि वो लोग नुआन की शादी किस तरीके से करेंगे और क्या अरेंजमेंट करेंगे। तभी वहाँ पर नुआन का कज़न भी अपनी वाइफ के साथ उन लोगों से बात करने के लिए आ जाता है। वो उसके साथ जियांग को देखकर उससे पूछता है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो जियांग उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है, जो सुनकर नुआन अपने मॉम डैड से कहती है कि उसे अब वापस से घर जाना है, क्योंकि उसे वहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन उसकी मॉम उसे वहीं पर रुकने के लिए कहती है और जियांग को उस पर नज़र रखने के लिए बोलती है, क्योंकि अभी मॉम को और भी रिलेटिव से बात करनी थी। इसीलिए मॉम डैड तो वहाँ से और लोगों से बात करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ नुआन जियांग से बोलती है कि वो यहाँ से बाहर जाना चाहती है। इसीलिए अब जियांग उसे सबसे छुपाते हुए किस तरीके से वेडिंग से बाहर लेकर आ जाता है। लेकिन जब वो जियांग की बाइक पर वहाँ से भागने वाले थे, तभी उसकी बाइक स्टार्ट ही नहीं होती। उसी वक्त वहाँ पर नुआन की मॉम भी आ जाती है और पूछने लग जाती है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं, जिन्हें देखकर जियांग किसी तरीके से अपनी बाइक स्टार्ट करके उसे वहाँ से भगा कर ले जाता है, जो देखकर नुआन को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। फिर लोग उसकी बाइक को चार्ज करवाने के लिए जाते हैं, जहाँ पर जियांग यान से पूछता है कि जब वो घर की सफाई कर रहा था तो उसे ड्रॉर में रिज़ाइन लेटर मिला, क्या वो अपनी जॉब से रिज़ाइन कर रही है। तो नुआन बताती है कि असल में ये डिसीजन उसने बहुत ही पहले ले रखा था, क्योंकि वो अपनी कंपनी में काम करके बहुत ही कम वैल्यूएबल फील करती थी और वो बहुत थका हुआ भी फील करती थी। पर फिलहाल उसकी टीम को टीम वर्क की ज़रूरत है, यानी कि नुआन की ज़रूरत है। तो अभी वो कंफ्यूज हो रही है कि उसे कंपनी से रिज़ाइन करना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि उसे अपने फ्यूचर की भी टेंशन हो रही थी। तो जियांग उसे कहता है कि उसे अकेला टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, उसे वो करना चाहिए जिससे नुआन को खुशी मिलती है। और रही बात फ्यूचर की, तो इसके लिए जियांग उसे पूरा सपोर्ट करेगा। ये सुनकर वो जॉब से रिज़ाइन ना करने का डिसाइड करती है और जियांग से पूछती है कि क्या सच में वो उसकी गारंटी लेता है। तो वो हंसते हुए हाँ बोलता है और उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर ट्रस्ट करने के लिए कहता है, जिससे कि वो खुश हो रही थी। तभी वहाँ पर कोई फायर क्रैकर्स जला देता है और नुआन एकदम से डर जाती है, जो देखकर जियांग कहता है कि ज़रूर उसके लिए सेलिब्रेशन में बच रहे होंगे, क्योंकि उसने एक अच्छा डिसीजन लिया है। दूसरी तरफ हम शूकान को देखते हैं, वो पेंग से मिलने के लिए चाहता है, क्योंकि पेंग ने उसका ऐप लॉन्च करने का प्रॉमिस किया था। लेकिन शूकान को पता चलता है कि उसकी ऐप के लिए हेडक्वार्टर से कोई भी फंडिंग नहीं आई है और बाकी सारे ऐप के लिए फंडिंग्स आ चुकी थी। वो इस बात के लिए भी पेंग के सामने चाहता है, पर वो उसकी बात ठीक से सुनता ही नहीं है और उसे अगली फंडिंग आने तक वेट करने के लिए कहता है, जबकि उसने प्रॉमिस किया था कि वो जल्दी ही शूकान का ऐप लॉन्च करेंगे। इसीलिए अब शूकान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो सोचने लग जाता है कि अब वो इतने कम टाइम में नुआन का दिल कैसे जीतेगा। यहाँ से अब हम नुआन और जियांग को देखते हैं, जो कि घूमने के बाद घर पर आ जाते हैं। मॉम ने उनके लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छा डिनर प्रिपेयर किया हुआ था, जहाँ पर जियांग मॉम की हेल्प करवाने लग जाता है। इस बीच डैडो एक वाइन बॉटल को दिखाते हैं, जिससे वो तब लेकर रहे थे जब नुआन का जन्म हुआ था। तब से उन्होंने उसे संभाल कर रखा हुआ था, जब वो उस नुआन को वाइन को गिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि नुआन अब बड़ी हो चुकी थी और वो जल्दी अपनी लाइफ में सेटल होने वाली थी। तो डैडो से अप्रिशिएट करने के लिए वो वाइन देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी लोग बैठकर डिनर कर रहे थे, जहाँ पर जियांग नुआन के पेरेंट्स से बात कर रहा होता है कि वो अभी एक स्टेबल जॉब कर रहा है, तो अगर उन लोगों को फाइनेंशियली कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो उनकी हेल्प कर सकता है। ये सुनकर नुआन सोचने लग जाती है कि बस 2 दिन जियांग इन लोगों के साथ और है, फिर वो लोग सब कुछ भूल जाएंगे और जियांग भी उनको भूल जाएगा। वो यहाँ पर ये भी सोचती है कि जियांग तो उसका लास्ट ब्लाइंड बॉक्स बॉयफ्रेंड है, तो अब उसकी लाइफ का क्या होगा। और उस ब्लाइंड बॉक्स के पीछे इतनी सी मिस्ट्री थी कि उसमें से बॉयफ्रेंड्स बाहर आते थे और 3 दिन बाद चले जाते थे। यानी कि नुआन ने सोचा था कि लास्ट ब्लाइंड बॉक्स ओपन करने से पहले उसके साथ कुछ अलग होगा, लेकिन अब तक तो सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल था। जब नुआन की मॉम डैड जियांग को बताते हैं कि जियांग ही एक नुआन का ऐसा बॉयफ्रेंड है जिससे कि उसके पेरेंट्स पहली बार मिले हैं, क्योंकि इससे पहले वो सिर्फ उसकी फर्स्ट लव से मिले थे जब वो हाई स्कूल में थी, जिसके बाद से वो उसके किसी भी बॉयफ्रेंड से नहीं मिले। ये सुनकर नुआन याद करने लग जाती है जब हाई स्कूल में उसका बॉयफ्रेंड था,
जिससे नुआन शादी करना चाहती थी। पर अब नुआन को ये भी याद नहीं था कि वो लड़का कौन था और कैसा दिखता था। सीन अब शुकान पर आता है, जो कि स्टॉल ओनर के साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा था। वो ओनर से यह बात करने लग जाता है कि क्या वो किसी ऐप में इन्वेस्ट करने के लिए इंटरेस्टेड है, पर ओनर इस बात पर मना कर देता है। जहाँ शुकान अब ये बताने लग जाता है कि वो बचपन से ही अनलकी है और जब उसकी लाइफ में नुआन जैसी लड़की आई तब भी वो कुछ भी हैंडल नहीं कर पाया। उसने नुआन को भी हर्ट किया और अपनी गलतियों के लिए उसे ब्लेम किया, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट करता है। यहाँ से फिर हम नुआन को देखते हैं, जो कि अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रही थी, पर वो बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। तो दियांग उसके लिए हॉट वाटर लेकर आता है और उसके शोल्डर पर मसाज देने लग जाता है। वो नुआन से पूछता है कि वो तो जॉब छोड़ने वाली थी, तो वो इस प्रोजेक्ट के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही है। तो नुआन उसे बताती है कि वो कल जॉब से रिज़ाइन कर देगी, पर वो अपना प्रोजेक्ट सबमिट ज़रूर करेगी, क्योंकि हमेशा से वो खुद को कंफर्ट जोन में रखने के लिए एवरेज लेवल पर ही काम करती थी और उसने कभी भी फर्स्ट आने का नहीं सोचा, क्योंकि वो सबसे अलग दिखने से डरती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने खुद को बहुत ज़्यादा चेंज कर लिया था, जिस वजह से अब वो कंपनी में रहकर सबके बीच कंफर्टेबल होकर और काम नहीं करने वाली थी। वो खुद को प्रूव करने के लिए इंडिविजुअली मेहनत करने वाली थी अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। ये सुनकर जियांग भी स्माइल करता है और नुआन उसे थैंक्स बोलती है, क्योंकि ज्वांग ने भी उसकी डिसीजन लेने में हेल्प करी थी। अब अगले दिन हम देखते हैं कि नुआन सुबह सुबह ही एक सपना देख रही होती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ अपने किचन में है और गार्लिक प्लांट कर रही थी। पर तभी जियांग उसे नींद से जगा देता है और बताता है कि वो आज जॉब पर नहीं जाने वाला है, क्योंकि वो उसकी मॉम डैड के साथ लंच पर जाएगा। नुआन बोलती है कि तुम लोग जो चाहे कर सकते हो, क्योंकि उसे तो ऑफिस का बहुत सारा काम था और वो कंपनी जाने वाली थी। फिर हम देखते हैं कि नुआन के जाने के बाद जियांग और नुआन के पेरेंट्स एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं। असल में उस रेस्टोरेंट में जाने के लिए जियांग के पास कुछ कूपन्स थे, तो वो उसके पेरेंट्स से कहता है कि वो अभी जितना हो सके सेविंग करना चाहता है, ताकि वो अपनी शादी के लिए पैसे सेव कर सके, क्योंकि वो जानता था कि नुआन ने अभी तक सेविंग्स नहीं की है, इसीलिए वही उन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता था। ये सुनकर उसके पेरेंट्स भी उससे इम्प्रेस हो जाते हैं। अब जैसे ही वो लोग लंच करके वापस लौट रहे थे, तो बिल्डिंग के बाहर ही उन लोगों को शुकान मिल जाता है। वो नुआन के मॉम डैड को वहीं पर रोक लेता है, जहाँ वो जियांग से भी पूछने वाला था कि वो कौन है, पर मॉम डैड सिचुएशन को संभाल कर टॉपिक ही बदल देते हैं और उससे पूछने लग जाते हैं कि वो यहाँ पर क्या करने के लाए हैं। तो वो उन्हें नुआन के लिए एक फ़ोन गिफ्ट करता है। ये चीज़ जियांग भी देख रहा था और नुआन के पेरेंट्स उस फ़ोन को रखने से मना कर देते हैं, पर शुकान उन्हें ज़बरदस्ती वो दे देता है। तभी जियांग को अपने किसी काम की वजह से जाना पड़ता है, जिसके जाने के बाद मॉम डैड भी उसके इंसिस्ट करने पर वो गिफ्ट रख लेते हैं और शुकान भी यहाँ से जाते जाते नुआन को कॉल करने का एक्टिंग करता है कि उसने उसके लिए जो गिफ्ट है वो उसके पेरेंट्स को दे दिया है। जो सब देखकर उसके पेरेंट्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि नुआन अब भी क्या शुकान से बात करती है। दूसरी तरफ हम नुआन को देखते हैं, जो कि मीटिंग में बैठी हुई थी और अब उन्हें कंपटीशन के रिजल्ट सुनाए जाते हैं, जहाँ पर उनकी टीम में से नुआन, दबाओ और फेमी को सिलेक्ट कर लिया गया था, लेकिन मेफांग को वो लोग फायर कर रहे थे। ये सुनकर वो थोड़ी सी टेंशन में आ जाती है, क्योंकि उसने तो अपने इतने साल इस कंपनी को दिए थे और पूरा डेडिकेशन से काम किया था, जिस वजह से दबाओ और फेमी भी बोलने लग जाते हैं कि उन्हें इस तरीके से मेफांग को जॉब से नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि वो उन सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। पर बॉस उन सभी को बताता है कि ये पूरा डिसीजन हेडक्वार्टर का है, वो इसमें कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो अब नुआन अपनी सीट से खड़ी हो जाती है, वो अपना रिज़ाइन लेटर लेकर बॉस के पास जाती है और उस पर चिल्लाकर कहती है कि वो ये जॉब छोड़ रही है, क्योंकि बॉस ने कभी नुआन को सपोर्ट नहीं किया था। वो बस उसके प्रेशर की वजह से इतना ज़्यादा काम करती थी। वो उसके कितनी ज़्यादा पर्सनल काम भी करती थी, जैसे कि उसकी बेटी को सैलून लेकर जाना, उसके लिए बॉयफ्रेंड ढूंढना या फिर उसका होमवर्क करवाना। जो सब करना वो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती थी। इसे लोग बॉस पर जाते जाते अपना सारा गुस्सा निकालती हैं, लेकिन ये सब असल में वो सिर्फ इमेजिन कर रही थी, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सभी के सामने बॉस को एक्सपोज कर सके। इसीलिए वो बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ बॉस को अपना रिज़ाइन लेटर दे देती है और कहती है कि वो आगे पढ़ाई करके और खुद पर ध्यान देकर एक इंडिविजुअल डिज़ाइनर बनना चाहती है। वो अपनी ड्रीम्स को चेज़ करना चाहती है, जिसकी वजह से वो ये जॉब छोड़ रही है और वो अपनी जगह मेफांग को दे सकती है। फिर वो अपना सामान लेकर यहाँ से चली जाती है, पर वो सारा सामान डस्टबिन में फेंक कर सिर्फ अपना फिश बाउल लेकर वहाँ से बाहर चली जाती है, क्योंकि अब वो ये सारी पास की चीज़ें भूलकर अपनी नई लाइफ शुरू करना चाहती थी। जब कंपनी के बाहर ही उसे जियांग लेने के लिए आता है, वो उसके लिए एक बुके भी लेकर आया था, उसी को कॉन्ग्रेचुलेट करता है और दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी मेफांग वहाँ पर आकर नुआन को रोक देती है। वो उसे थैंक्स कहती है, क्योंकि नुआन ने उसके लिए ये सब किया, पर नुआन उसे बोलती है कि उसने उसके साथ साथ अपने खुद के लिए भी किया है, क्योंकि अब वो अपने पास से मूव ऑन करना चाहती थी। जो सुनकर मेफांग कहती है कि वो फिर कभी वापस से ज़रूर मिलेंगे। जिसके बाद नुआन चली जाती है और घर जाकर अपनी मॉम का रखा हुआ लेटर पढ़ती है, जो कि उसकी मॉम जाने से पहले उसके लिए छोड़कर गई थी। उसमें वो नुआन को थैंक्स बोलती है
उन सब गिफ्ट के लिए जो कि उसने उन्हें दिए थे, और उनके मॉम डैड को इतने अच्छे से ट्रीट करने के लिए, जिसके साथ साथ वो उसकी आगे की लाइफ के लिए भी उसे ब्लेसिंग्स देती है। ये पढ़कर नुआन थोड़ी इमोशनल हो जाती है, जहाँ जियांग उसे कहता है कि वो हमेशा उसके साथ ही रहेगा। इतना कहकर वो उसे हक कर लेता है। तो नुआन यहाँ पर मन में सोच रही थी कि उसे अपना आखिरी ब्लाइंड बॉक्स भी अब खो दिया है, यानी कि अब उसकी लाइफ पहले जैसी हो गई और उसके पास सब मेमोरीज ही रह जाएंगी। इस सब के बीच में उसने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया था, और अब जब वो जियांग से कनेक्ट हुई थी तो वो भी एक ही दिन और उसके साथ रहने वाला था, जो सोचकर वो रोने भी लग जाती है। जिस पर जियांग उसे बोलता है कि भले ही उनके पास टाइम कम बचा हो या फिर कितना भी टाइम बचा हो, पर उस टाइम में वो बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे और उसे सपोर्ट करेगा। अगले दिन हम देखते हैं कि नुआन अपनी एक वीडियो रिकॉर्डिंग करती है, जहाँ वो ये बात कर रही थी कि उसकी लाइफ में बीते दिनों में बहुत सारे ब्लाइंड बॉक्स बॉयफ्रेंड आए, जिन्होंने उसकी ग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प की, और उसके लिए नुआन बहुत ज़्यादा थैंकफुल है, क्योंकि अब वो वापस से प्यार करना सीख चुकी है। वो अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगी और एक बहुत ही अच्छी टॉय डिज़ाइनर बनेगी। जहाँ वो ये भी सोचने लग जाती है कि उसे इन सब की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। तभी उसे एक आइडिया आता है कि उसे सबसे पहले अपनी घर की वॉल्स को पेंट करना चाहिए। तभी उसके रूम से बाहर जियांग भी आ जाता है, जो नुआन से पूछता है कि वो अपने घर की वॉल्स पर कौन सा कलर करना चाहती है। तो नुआन यहाँ पर अपने फर्स्ट लव के साथ बिताए मोमेंट को याद करती है, जहाँ वो उसके साथ येलो वॉल पेंट कर रही थी। इसीलिए वो अपने घर को भी येलो पेंट करने का डिसाइड करती हैं। अब दोनों मिलकर सारा सामान यहाँ से हटाने लग जाते हैं, जहाँ नुआन अपने सारे पुराने ब्लाइंड बॉक्सेस को भी फेंक रही थी, क्योंकि अब वो अपनी लाइफ के सरप्राइजेस को खुद प्लान करना चाहती थी और उस टाइम ब्लाइंड बॉक्सेस की सरप्राइजेस की ज़रूरत नहीं थी। जिसके बाद हम नुआन और जियांग को साथ में लंच करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर जुआंग नुआन के लिए फिश सर्व करने लग जाता है, जहाँ वो उसे बोलती है कि वो फिश नहीं खाती, क्योंकि जब उसने पहले फिश खाई थी तो वो काफ़ी बीमार पड़ गई थी और उससे उसे एलर्जी है। ये सुनकर जियांग बोलता है कि उसे तो ये बात पता ही नहीं थी, इसलिए वो याद रखने के लिए उसे एक नोट पर लिखकर फ्रिज पर स्टिक कर देता है। जो सुनकर वो सोचने लग जाती है कि वो उसका ब्लाइंड बॉक्स बॉयफ्रेंड है, लेकिन उस ब्लाइंड बॉक्स की तरह जियांग का नुआन की लाइफ में क्या रोल है वो उसे पता ही नहीं चल पा रहा, क्योंकि वो जियांग के लिए कुछ ज़्यादा ही फील कर रही थी और उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि वो उसे पहले से ही जानती हो। अब नुआन शोकान का दिया हुआ फ़ोन लौटाने के लिए उसके घर पर जाती है, लेकिन वो घर पर नहीं होता, इसलिए वो उसके घर के बाहर ही उस फ़ोन को रखकर चली जाती है। जैसे वो बाहर जा रही थी तभी बिल्डिंग के बाहर उसे शीजिंग आते हुए दिखाई देती है, जो कि खुद भी शोकान से मिलने के लिए आ रही थी। वो नुआन को देखकर उसे बताती है कि वो तो सिर्फ शोकान की वाइन ग्लास वापस करने के लिए आई है, जो कि पिछली बार उसे टूट गया था। जहाँ वो उसे ये भी क्लियर कर देती है कि वो शोकान के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ पाई और अब वो भी गिव अप करके आगे बढ़ चुकी है। साथ ही वो नुआन से सॉरी कहती है, क्योंकि उसने उसके ऑफिस में आकर उसके लिए गलत बातें की थी, पर नुआन उसे माफ़ कर देती है और बताती है कि उसने वैसे भी जॉब से रिज़ाइन कर दिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों एक साथ बैठकर थोड़ी बातें कर रहे थे, जहाँ शीजिंग बताती है कि वो बचपन से ही शोकान को जानती थी। वो दोनों एक ही क्लास में थे, जहाँ पर शोकान के बहुत सारे फ्रेंड थे और वो एक शाइनिंग स्टार की तरह था, जिसकी वजह से उसे थोड़ा बात करने से डर लगता था, क्योंकि वो काफ़ी इंट्रोवर्ट थी। लेकिन शोकान ने खुद एक दिन उसका हाथ पकड़ा और उसके फ्रेंड से भी उसे इंट्रोड्यूस करवाया, तभी से वो उसे पसंद करती थी। लेकिन शीजिंग की फैमिली टाउन से बाहर शिफ्ट हो गई, जिसके बाद वो शोकान से नहीं मिल पाई, और अब जब वो उसे बाद में मिली तो वो तो उसे भूल ही गया था जो मोमेंट्स उसने शीजिंग के साथ बिताए थे। वो तो बस वापस से शोकान को ये सब याद दिलाकर उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, पर अब शोकान के दिल में नुआन थी, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। तो नुआन उसे बताती है कि शोकान अपने दिल में जान चुका है कि नुआन उससे मूव ऑन कर चुकी है, पर वो ऐसा बिहेव इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसे इतने टाइम से नुआन की आदत हो चुकी है, जो कि धीरे धीरे ही ठीक हो सकती है। अब नुआन ये सोचते हुए यहाँ से निकल जाती है कि आज उसका जियांग के साथ आखिरी दिन है, इसलिए उसके साथ उसे अपना हैप्पी डे एंजॉय करना चाहिए। दूसरी तरफ हम जियांग को देखते हैं, वो कुछ सामान लेकर नुआन के घर पर आ रहा था, पर रास्ते में उसे वही कैट मिल जाती है जिसे नुआन हमेशा खाना खिलाती है। उस वक्त उसे वो काफ़ी बीमार लग रही थी, इसलिए वो उसे वेट को दिखाने के बाद घर पर लेकर आ जाता है। जब नुआन घर पर आती है तो वो भी कैट को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और जियांग को बताती है कि वो इस कैट को रोज़ फीड करती है और इसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जियांग कहता है कि अगर ऐसा है तो हम इस कैट को अडॉप्ट कर लेते हैं, पर तभी वो एकदम से खांसने लग जाता है। नुआन उससे पूछती है कि क्या हुआ, तो वो उसे बताता है कि उसे कैट फर से एलर्जी है और वो कैट को लेकर क्लिनिक में गया था, जहाँ पर और भी ज़्यादा कैट थी, इसकी वजह से उसे खांसी हो रही है। फिर अब दोनों प्लानिंग करते हैं कि उन्हें कुछ स्पेशल चीज़ें करनी चाहिए, इसलिए अब दोनों घर की वॉल्स पर पेंट करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि धमाई बूलो के साथ प्लानिंग कर रही थी कि उसने उनकी शॉप को शिफ्ट करने के लिए एक जगह ढूंढी है। वो लोग वहाँ पर अपनी शॉप का रेनोवेशन भी कर सकते हैं, लेकिन बूलो उसे बोलते हैं कि स्टोर से उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है और वो इसे छोड़ना नहीं चाहता। तो दमाई भी अपना प्लान चेंज कर लेती है। वो दोनों यही बात करने लग जाते हैं कि अब वो स्टोर को यहीं पर रखकर उसे रेनोवेट करेंगे।
जहाँ बुलू तो सारा डिसीजन दमाई पर छोड़ देता है और कहता है कि वो उसकी वाइफ है तो डिसाइड कर सकती है उन लोगों को क्या करना चाहिए। जिसके बाद हम वापस से नुआन और जियांग को देखते हैं। उन्होंने अपना सारा काम खत्म कर दिया था, जिसकी वजह से वो दोनों बाहर घूमने के लिए आ जाते हैं। जहाँ जियांग उसे आइसक्रीम खरीद कर देता है तो नुआन को ऐसा फील होता है जैसे कि ये सब पहले भी उसके साथ हो चुका है। उसकी आवाज़ भी सुनकर उसे ऐसा लग रहा था कि ये आवाज़ उसने पहले सुनी है, पर फिर वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हुए उसके साथ वहाँ से चली जाती हैं। दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर जियांग नुआन से बात कर रहा होता है कि वो उसके साथ 1 या 2 दिन रहकर नहीं बल्कि उसके साथ पूरी लाइफ स्पेंड करके उसके बारे में जानना चाहता है। ये सुनकर नुआन सोचने लग जाती है कि उसकी लाइफ में ऐसे लड़के रियल में क्यों नहीं आते, क्योंकि अब तक उसे ब्लाइंड बॉक्स की वजह से ही ऐसे लड़के मिले थे। यही सब सोचते सोचते उसे एकदम से याद आता है कि हाई स्कूल में उसके फर्स्ट लव ने भी उससे यही सारी बातें की थी। और अब नुआन के दिमाग में धीरे धीरे उसकी इमेज क्लियर होने लग जाती है कि उसका फर्स्ट लव असल में जियांग था। वॉल को पेंट करते वक्त की जो उसकी मेमोरी थी वो भी जियांग के साथ में ही थी। अब जैसे वो जियांग को पहचान जाती है कि वो उसका फर्स्ट लव है, पर तभी ब्लाइंड बॉक्स का टाइम खत्म हो जाता है और जियांग उसकी नज़रों से गायब हो जाता है। जब नुआन को समझ में आ जाता है कि वो इतने दिनों से इसी सवाल का जवाब ढूंढ रही थी कि उसे 72 आवर्स के लिए बॉयफ्रेंड क्यों मिल रहा है, वो भी ब्लाइंड बॉक्स की वजह से। वो आखिर उसे क्या सिखाना चाहते थे। पर असल में जो चीज़ें नुआन खुद से कहना चाहती थी वो सब कुछ ब्लाइंड बॉक्स वाले बॉयफ्रेंड उसे सिखा रहे थे। और वो लड़की भी कोई और नहीं बल्कि वही सब थे जिनसे कि नुआन का कभी ना कभी एनकाउंटर हुआ था, या फिर नुआन ने उन्हें बस रैंडमली कहीं पर देखा था। यानी कि जो अब तक उसे लग रहा था कि वो अपने हर एक बॉयफ्रेंड से ग्रो करना सीख रही है और लेसन ले रही है, पर असल में इस सब के अंदर सबसे बड़ा रोल उसी का था। और जो बातें नुआन अंदर से खुद से कहना चाहती थी वही सब वो अपने उन बॉयफ्रेंड्स के थ्रू सुन रही थी। उसे आखिर में जियांग भी इसीलिए मिला क्योंकि सबसे पहले नुआन की लाइफ में वही आया था और वो उसे बहुत पसंद भी करती थी। उसे याद आता है कि उसने अपने कॉलेज डेज में जियांग के साथ मिलकर कुछ ब्लाइंड बॉक्सेस डिज़ाइन किए थे। यही वजह थी कि जब नुआन बुलू की स्टोर में ब्लाइंड बॉक्स खरीदने के लिए गई थी तो उन्हें देखकर उसे ऐसा फील हुआ था जैसे वो बॉक्सेस के बारे में नुआन पहले से ही जानती हो, क्योंकि वो सब डिज़ाइन उसी के थे और उन्हें उन स्टोर में जियांग ने पहुँचाया था। क्योंकि ये ड्रीम जियांग और नुआन ने अपने कॉलेज डेज में देखा था कि वो लोग एक साथ ब्लाइंड बॉक्स डिज़ाइन करेंगे। नुआन को अब सब कुछ समझ में आ चुका था कि ये सब उसके साथ इसीलिए हुआ क्योंकि वो अपने फ्यूचर के लिए रेडी हो रही थी। पर उन सभी बॉयफ्रेंड में से जियांग ऐसा था जिसे नुआन पहले भी डेट कर चुकी थी, और जियांग सिर्फ उन ब्लाइंड बॉक्सेस की वजह से नहीं बल्कि असल में भी उसकी केयर करता था और उसे प्यार करता था। पर अब नुआन के पास जियांग से मिलने का और कोई रास्ता नहीं बचा हुआ था क्योंकि वो भी उसके ब्लाइंड बॉक्स बॉयफ्रेंड में से एक था और अब वो जा चुका था। यानी कि नुआन अब शायद ही अब कभी उससे मिलने वाली थी। जिसके बाद हम 3 महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ नुआन दमाई के साथ कहीं पर जा रही थी। दमाई नुआन से पूछती है कि आजकल वो ब्लाइंड बॉक्सेस के बारे में या फिर उसके बॉयफ्रेंड्स के बारे में बात नहीं करती, जो सुनकर नुआन स्माइल करने लग जाती है। दूसरी तरफ हम शूकान और शीजिंग को देखते हैं। असल में इस बार शूकान ने शीजिंग को मिलने के लिए बुलाया था, जहाँ वो उसे सॉरी कहता है और बताता है कि अब वो नुआन से मूव ऑन कर चुका है क्योंकि उसे रियलाइज़ हो चुका है कि वो किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ में वापस लेकर आने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। इसलिए उसने एक अच्छी लड़की को खो दिया, पर उसे रियलाइज़ हुआ कि वो शीजिंग के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही कर रहा था और अपने एरोगेंट बिहेवियर की वजह से वो शीजिंग जैसी अच्छी लड़की को भी खोने वाला था, जिसके लिए वो उसे सॉरी कहता है। साथ ही वो उसे यहाँ पर थैंक्स भी कहता है क्योंकि शीजिंग ने उसे बहुत ही मोटिवेट किया था और उसे उसके लोवेस्ट टाइम में सपोर्ट किया था। लेकिन अब शीजिंग भी उससे मूव ऑन कर चुकी थी। वो शूकान को समझाती है कि उसे अपनी लाइफ में खुद पर फोकस करना चाहिए और आगे जाकर उसे भी एक अच्छी लड़की ज़रूर मिलेगी जो कि उसके लिए परफेक्ट होगी। इस बात पर वो भी उसे हाँ बोल देता है, जितना कहकर वो दोनों साथ में अपनी लास्ट मील एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दमाई को नुआन अपना नया स्टोर दिखा रही थी। रास्ते में वो नुआन से ये भी कहती है कि वो जल्दी बुलू से शादी भी करने वाली है क्योंकि उन दोनों ने रजिस्टर मैरिज पहले ही कर ली थी, जो सुनकर नुआन उसके लिए काफ़ी खुश होती है। पर एक बार वो फिर से दमाई से कहती है कि उसे सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बुलू डिवोर्स है और उसका बेटा भी है। तो दमाई उसे बताती है कि उसे इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही वो उसे ये भी बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है और जल्दी जायजाय का लिटिल ब्रदर भी आने वाला है, जो सुनकर नुआन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और दमाई से कहती है कि वो उसकी बेबी की गॉड मदर बनेगी, उसके लिए एक बड़ा रेड एनवेलप भी लेकर आएगी। जब आप दोनों ये बात शेयर करके बहुत ही ज़्यादा खुश थे और स्टोर देखने के लिए जाते हैं, जहाँ पर नए स्टोर को दमाई ने एक बहुत ही अच्छा और अलग लुक दिया हुआ था। नुआन भी उसे अपने बिजनेस के बारे में बताती है कि वो जल्दी अपने खुद के डिज़ाइन किए हुए टॉय सेल करने वाली है। तो दमाई उसे हेल्प करने की बात कहती है और कहती है कि वो लोग साथ में बिजनेस पार्टनर बन जाएंगे। नुआन जो भी डिज़ाइंस बनाएगी वो उन्हें अपने स्टोर के अंदर सेल करेंगे।
फिर हम यहाँ से कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ बुलू और दमाई की शादी हो गई थी और नुआन भी अब अपने बिजनेस स्टार्ट कर चुकी थी। वो काफ़ी सारे डील साइन कर रही थी। दूसरी तरफ शूकान अब भी अकेला था। जब वो एक कैफे के अंदर बैठा हुआ था तो वहाँ पर शिंग को देखता है जैसे कि अपना लाइफ पार्टनर मिल चुका था, इसलिए शूकान उसके पास जाकर उसे डिस्टर्ब नहीं करता और दोनों बस एक दूसरे को देखकर वहाँ से चले जाते हैं। सीना वापस से नुआन पर आता है क्योंकि कल बुलू की स्टोर की ग्रैंड ओपनिंग थी, इसलिए नुआन स्टोर देखने और बुलू से मिलने के लिए जाती है। जब वो उसे बताता है कि वो स्टोर बंद करने वाला है और आज वो घर जल्दी जाएगा क्योंकि दमाई घर पर अकेली है और उसे उसका ख्याल रखना है। तो नुआन बोलती है कि वो तो सिर्फ स्टोर के अंदर घूमने आई थी, वो उसका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेगी। तो वो उसे बता देता है कि वो कब का स्टोर बंद करने वाला था, पर एक लड़का वहाँ पर अपने ब्लाइंड बॉक्स सेल करने के लिए आया था, इसीलिए बुलू को उससे बात करने में टाइम लग गया। जब नुआन उस लड़के के सेल किए ब्लाइंड बॉक्स देखती है और उन्हें देखकर वो जल्दी से उसको ढूंढने के लिए उसके पीछे चली जाती है क्योंकि वो असल में लड़का जियांग था और जो ब्लाइंड बॉक्स उसने स्टोर में सेल किए थे वो भी जियांग और नुआन ने पहले कॉलेज डेज में डिज़ाइन किए थे, जहाँ साथ में उन्होंने ड्रीम देखा था कि वो लोग साथ में अपना काम करेंगे और ब्लाइंड बॉक्सेस डिज़ाइन करेंगे। नुआन अब जल्दी से जाकर उसे आवाज़ लगाकर रोक देती है और जियांग भी नुआन को देखकर पहचान लेता है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसकी स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई थी और अभी उनकी लव स्टोरी फिर से शुरू होने वाली थी क्योंकि उसे अपना फर्स्ट लव वापस से मिल चुका था। इसी के साथ हमारा ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में, तब तक के लिए गुड बाय।